गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडियो दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है, कमल हैज सम एप्पल्स, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट। इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, हाउ मेनी डिड ही ईट? क्या कहता है? कहता है कमल के पास कुछ सेब है, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट। उसने जितने खाए उससे 40% अधिक जो है बेच दिए। इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, अगर उसने 70 एप्पल जो है बेचे, हाउ मेनी डिड ही ईट? तो बताइए उसने कितने एप्पल खाए थे। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ये तो सोल्ड किया था और ये उसने खाया था 8, ठीक है। अभी हम लोग क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज केस में मूल संख्या क्या रखते हैं बच्चों? परसेंटेज केस में मूल संख्या हम लोग 100 रखते हैं ना। वो कहता है उसने जितने खाए थे उससे 40% ज्यादा उसने बेच दिए, तो मूल संख्या क्या रखेंगे? इसको मूल संख्या मान के मूल संख्या रखेंगे हम लोग 100। हम कहते हैं भाई 100% उसने यदि खाए तो उसने बेचे कितना होगा? इसका 40% अधिक। इनमें इसका 40% अधिक, इसका मतलब 40 ज्यादा बेचे होंगे, तो 40% इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है यहां पे? 140%। किसका? जितने एप्पल खाए थे उसका 140% उसने बेच दिया। और यहां संख्या में क्या है? कितने उसने बेचे हैं? 70 बेचे हैं, ठीक है। तो 140% की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 70 दी है। तो 140% की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 70 है, तो बच्चों 1% की वैल्यू क्या होगी? 70 विल बी डिवाइडेड बाय 140। और पूछा क्या गया है कि उसने कितने खाए थे, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो यहां क्या करेंगे? इंटू 100। तो बच्चों हम लोग काट देते हैं, 70 दूनी 140, देन 50 विल बी योर आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, आपको स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि आप लोग विद इन सेकंड आंसर बताने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब भी आप परफेक्ट बनेंगे जब आप प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पे कहता है कमल हैज सम एप्पल्स, ही सोल्ड 50%, ठीक है। ही सोल्ड 50% मोर देन ही एट। जितने उसने खाए उससे 50% ज्यादा उसने बेचे। तो कहता है यदि उसने 21 एप्पल बेच दिए, कितने बेचे बच्चों? 21 एप्पल बेच दिए, हाउ मेनी डिड ही ईट? तो बताइए उसने कितने एप्पल खाए, यह आपसे पूछा गया है। करने का प्रयास करें जरा। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूं उसके बाद पॉज कर दें वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। ये सोल्ड है, ये 8 है, ठीक है। अभी वो कहता है कि उसने 40% 50% ज्यादा बेचे, जितने उससे खाए थे उससे 50% मोर बेचे, ठीक है। तो यहां क्या कहते हैं? ये भी 100% है, 50% उसने ज्यादा बेचे, इसका मतलब खाए बेचे कितने थे? जितने खाए उसका 150% बेच दिया, ठीक है। तो 150% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 21 है। देन 150% इक्वल टू बच्चों 21 है, तो 1% की वैल्यू विल बी 21 विल बी डिवाइडेड बाय 150, और 100% की वैल्यू क्या होगी? इंटू 100 कर लेते हैं, काट दे 50 दूनी 50 दिया 3 7 21, ठीक है। दैट विल बी 14 विल बी योर आंसर। समझ रहे बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमल हैज सम एप्पल्स, कमल के पास कुछ एप्पल थे, ही सोल्ड 33 सही 1/3% मोर, 33 सही 1/3% मोर देन ही एट, ठीक है। इफ ही सोल्ड 20 एप्पल्स, इफ ही सोल्ड 20 एप्पल्स, हाउ मेनी डिड ही ईट? तो बताइए उसने कितने खाए। बच्चों जब तक आप हर क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन किया करो। बताइए जरा क्या आंसर आया, सॉल्व करने का प्रयास करें। जब हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे तो हमें 40 से 50 सेकंड लगते हैं,
और जब हम लोग 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 से 6 सेकंड में आंसर होता है, जैसे हम लोग क्लासेस में करते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता भाई उसके पास कुछ एप्पल थे, उसने जितने खाए थे उससे 33 से ही 1/3% ज्यादा बेच दिए। और कितने बेचे हैं? 20 बेचे हैं बेटा। ठीक है, तो यहां देखिए ये सोल्ड है और ये 8 जो खाए थे। ठीक है, अब यहां कहता है बेचे जो है जितने खाए थे उससे 33 से 1/3% ज्यादा बेचे हैं। ठीक है बच्चों, 33 से 1/3 के केस में मूल संख्या क्या रखते हैं हम लोग? 3 रखते हैं। मूल संख्या 3 रखते हैं या 3x रखते हैं। ठीक है, समझ रहे बात? तो 3x रखेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मेरा परसेंटेज वाला चैप्टर देखें। ठीक है, जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कितने खाए? 3x खाए। 33 से 1/3% ज्यादा बेच दिए, तो 33 से 1/3% क्या होगा? इसका एक पार्ट होगा। तो 1x ज्यादा बेचा उसने, तो कितना हो जाता? 3 और 1 4x उसने बेच दिए। और बच्चों 4x की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी है 20 दी है। 4x इक्वल टू 20 यहां कर लेते हैं। 4x इक्वल टू आता है 20, देन x विल बी 20 विल बी डिवाइडेड बाय 4। और क्या पूछता है? हाउ मैनी डिड ही ईट? कितने खाए? बच्चों एक तो ये पूछा जा सकता है कितने खाए, तो उस केस में क्या होगा? आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। आई बात समझ में? अगर कहता है उसके पास कितने एप्पल थे, उस केस में क्या होगा? 4 और 3 7x एप्पल था, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंजा 35। ठीक है, तो दो तो जैसे क्वेश्चन आएगा कितने उसने खा लिए या टोटल कितना था। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है उसने जो है 66 से ही 2/3% बेच दिए। ठीक है, 66 से ही 2/3% बेच दिए। यदि उसने कुल 30 एप्पल बेचे तो बताइए उसने कितने खाए? उसने कितने एप्पल खा लिए? तो बच्चों 33 से 1/3% हो या 66 से 2/3% होता है, उस केस में मूल संख्या 3x रखा जाता है। ठीक है, यहां पे सेम क्वेश्चन विल बी सॉल्व हियर। ठीक है, 3x था। जब 33 से 1/3% की बात आती है तो 1x उठाते हैं, 66 से 2/3 के केस में 2x उठाते हैं। ठीक है, तो 2x उसने ज्यादा बेच दिए। ठीक है, 3x ये था, 2x ये था, तो कितना बेचा बच्चों? 5x उसने बेचा। और 5x की क्वेश्चन में वैल्यू जो देता है 30 देता है। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या आता बेटा? 30। दो 1x की वैल्यू ये है और 3x की वैल्यू क्या होगी? आएगी 5 6 6 18। 18 विल बी योर आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, कहता है कमल हैज सम एप्पल्स, ही सोल्ड 12.5% मोर देन ही एट। इफ ही सोल्ड 45 एप्पल्स, हाउ मेनी डिड ही ईट? तो बताइए उसने कितने खाए? कीजिए ना। तो बेटा करते हैं हम लोग। कहता भाई 12.5 केस, 12.5 के केस में बेटा मूल संख्या हम लोग 8x लेके चलते हैं। ठीक है, उसके पास 8x था। ठीक है, और उसने बेचा कितना? 12.5% ज्यादा बेचा, इसका मतलब 1x ज्यादा बेचा, तो 8x और 1 हो गया 9x। 9x उसने बेच दिया, तो 9x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 45। देन 9x विल बी 45, देन x विल बी 45 विल बी डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि मल्टीप्लाई का ही यहां पे मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड। ठीक है, तो 1x की वैल्यू आ गई बेटा 5। अगर वो कहता कितने खाए तो 8x खा लिया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40। अगर कहता टोटल कितने थे? 8 और 9 कितना हुआ? 8 × 72। ठीक है, सॉरी 8 और 9 हो गया 17, तो 17 पंजे 85 ये आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ये देख लेते हैं भाई कितने खा लिए, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40 खा लिए, बचे कितने थे? 45, 45 ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना था? 85। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। समझ रहे बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए क्वेश्चन तो सेम है, बट
क्वेश्चन में जो वेरिएशन आता है, ठीक है, वो किससे आता है? जो ये मैं प्रतिशत लिख रहा हूं इससे, 6 से 1/4%, 85 एप्पल्स। ठीक है, आंसर देने का प्रयास करें जरा। समझ में नहीं आ रहा तो प्रतिशत वाला चैप्टर देखिएगा, उसमें ये सारा ही बताया हुआ है। 33 से 1/3%, 66 से 2/3%, 12.5%, 6 से 1/4%। ठीक है, ये सारा वहां पे हम लोगों ने बताया हुआ होगा। ठीक है, 6 से 1/4 क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या का 16वां हिस्सा। ठीक है, यहां करते हैं 16वां हिस्सा, ये 16 अनुपात ले लेते हैं, 1 अनुपात इसमें ज्यादा मिल जाता है तो बेटा ये हो जाता है 17 अनुपात। 17 अनुपात की वैल्यू 85 है। ठीक है, 17x इक्वल टू 85, तो 1x की वैल्यू ये है, 16x की वैल्यू ये आ गई। 17 पंजे 85, 16 पंजे 80, 80 विल बी योर आंसर। तो बच्चों अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पर है, क्वेश्चन सेम है, आपको एक्सरसाइज करवा गई है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, जब आप करके क्वेश्चन जाएंगे और एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के समय आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा तो विद इन सेकंड आंसर होंगे। ठीक है, 4 से 5 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जोश के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।